बनारस का पान जितना ज़्यादा मशहूर है उतनी ही ज़्यादा मशहूर है बनारस की बनारसी साड़ी। ये साड़ियाँ सिर्फ ना कि आम जन को बल्कि देश के सबसे अमीर परिवार यानी अंबानी परिवार की महिलाओं को भी बहुत पसंद है। यही वजह है कि अंबानी परिवार में जो अभी शादी होने वाली है यानी कि उनकी जो नई बहू राधिका आने वाली है उनके लिए भी साड़ियों का ऑर्डर बनारस में दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस दुकान पर और किसको बनारसी साड़ी बनाने का ऑर्डर दिया गया है अंबानी परिवार के द्वारा। और ना ही सिर्फ अंबानी परिवार, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बनारस की बनारसी साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलिए हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कौन सा है वो ऐसा दुकान जहां से बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज़ साथ ही साथ देश के सबसे अमीर परिवार यानी अंबानी परिवार की महिलाओं को भी बनारसी साड़ी किस दुकान से पसंद है, कहाँ वो ऑर्डर देती हैं, किस दुकान से उनके लिए बनारसी साड़ी तैयार की जा रही है, हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और मैं आज आपको लेके आया हूं कि आखिर बनारसी साड़ी कैसे बुनी जाती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो हम आपको वो दिखाएंगे। उसके अलावा भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सीधे बुनकर को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो हम आपको बताएंगे कि बनारसी साड़ी असली कैसे है, असली कौन सी है, नकली कौन सी है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। क्योंकि हर आदमी जब बनारस आता है ना तो वो बनारसी साड़ी जरूर खरीद के लेके जाता है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी की एक परंपरा है। हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी या उसकी बहू जब शादी करे या शादी में जाए तो बनारसी साड़ी पहने या बनारसी साड़ी गिफ्ट में दे। हमारे साथ जो इस जगह के जो ऑनर हैं उनका हम परिचय लेते हैं और उसके बाद हम आपको घूम घूम के दिखाते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ये गौरव मौर्य है। मैं संत कबीर अवार्डी हूँ। 2021 में मुझे मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड मिला बेस्ट साड़ी का, जो हमने बनाया था। मैंने डिजाइन किया था उसको और मैंने वीव भी किया था उसको। हाँ गौरव, ये बताइए, ये जो ताना बाना इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, ताना बाना इसको बोलते हैं। आइए दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन में जो है ये ताना है, तानी है। और ये बाना जो ऐसे जाता है, इसके बीच में जो ये जब हम नीचे से हम लोग दम लगाते हैं, ये दम होता है, एक डंडा होता है, उसको दाबते हैं अगर तो ये उठता है। ठीक है, तो बाना डाल इंटरसेक्ट उसके बीच में जाता है बाना। तो वो ये डिजाइन है, डिजाइन इसी में जो ये है ना, हाँ ये डिजाइन है, इसी से उठेगा ये। तो हाँ बाहर आएगा और उसी में बाना जाएगा तो वो डिजाइन उसमें इम्बेड हो जाएगा। हाँ, ये बताइए गौरव कि एक साड़ी बिनने में कितना समय लगता है? ये तो डिजाइन के हिसाब से है। अच्छा। हाँ, कह नहीं सकते। ये 4 महीने भी लग जाते, 1 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 20 दिन में हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, साड़ी ये वाली बिनी जा रही है, ये बनारसी साड़ी बिनी जा रही है? जी जी, प्योर हैंडलूम, प्योर सिल्क। ये 1 महीने में होती है। इसमें गोल्ड जरी, सिल्वर जरी सब लगाया गया है। अच्छा। हाँ, और तो ये जो आप धागा खरीदते हैं या जो बाकी सामान आता है वो कहाँ से आता है, उसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की इसमें बहुत ये मदद है हमको। NADC से हम लोग रखते हैं, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें 15% सब्सिडी दी जा रही है सरकार से। और बहुत अच्छी बात है कि 2% ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जा रहा है। अरे वाह। इससे अब हम लोग का ये है कि प्रॉफिट हो जा रहा है, ये बाजार से सस्ता है। अच्छा, नहीं आप मुझे बताइए कि जब साड़ी बन जाती है तब क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है? साड़ी बन जाती है, फिनिशिंग के लिए जाती है। इसमें टैसल होते हैं, जाली जैसे बोलते हैं, आखिरी में लास्ट में बनती है जाली। तो उसको बना के फिर अगर कहीं कटा फटा रहेगा तो रफू बनता है, उसमें फिर जाली बनती है, रफू बनता है। और दाग वोग छूटता है, अगर कहीं दाग लग गया, ये फन्नी उन्नी का कुछ होता है ना, काला काला लग जाता है, तो उसमें हम लोग दाग छुड़ाते हैं। पेट्रोल का नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं दाग छुड़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, अब ये भी एक साड़ी बन रही है, इसको जी। बनने में कितना लगेगा? क्या खूबसूरत रंग है इसका, देखिए। ये पर्पल रंग का है और ये इसको बनने में भी 32 दिन लग जाएंगे। 32 दिन। 32। और ये जो कारीगर लोग हैं, ये पुश्तैनी लोग हैं, कौन लोग हैं, इनको किसने? 40 साल से ये लोग काम कर रहे हैं हमारे के। 40 साल से काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं। और मास्टर ही है वीवर, देख लीजिए आप कितना मेहनत का कारीगरी का काम है। हाँ, मास्टर वीवर है हमारे। कहाँ सीखा ये सब? यहीं से सबके बचपन से यहीं बिनते आ रहे हैं ये लोग। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर काम चल रहा है। पीढ़ी। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा जब आप साड़ी को बेचने जाते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था है, वो उसके लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग के लिए तो हम लोग वैसे कस्टमर को हम लोग देते हैं अदर स्टेट में।
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नहीं बेचते हैं क्योंकि डिज़ाइन कॉपी होने का डर है। बनारस में बहुत होता है, वो कॉपी होके चला जाएगा पावर लूम पे और फिर तो आप जान ही रहे हैं पूरा खेल, हज़ारों साड़ियाँ कॉपी हो जाएंगी यही डिज़ाइन की और बिकेंगी हैंडलूम के नाम पे। तो हम लोग का तो उसको कैसे, मतलब एक आम ग्राहक अगर बचे तो कैसे बचे? इसके लिए हम लोग ऐप तैयार किए हैं एक, उसको NFC होता है, हर साड़ी के लास्ट कॉर्नर पे हम लोग छोटा सा होता है उसको लगा दे रहे हैं। तो जिससे आप मोबाइल से अगर टच करेंगे ना तो वो पूरा डिटेल उसमें रहता है, डेट टू डेट जितना दिन में साड़ी बनी है, डाई से लेके डिज़ाइन से लेके सब उसमें स्टोर रहता है डेटा। सब इमेजेस से लेके वीडियो कौन वीवर है सबका नाम मेंशन रहता है और कितने दिन में बना है, डे टू डे, और वो कॉपी नहीं हो सकता NFC। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक आप आइए आगे इधर। हाँ, हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, ये जहाँ पे बनारसी साड़ी बुनी जाती है उसकी हम आपको वीविंग दिखा रहे हैं। ये देखिए रामनामी दुपट्टा जो बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत है, कितना ये रंग कितना प्रभावित करता है, ये आप देखिए। हाँ, ये रामनामी दुपट्टा बना रहे हैं, कितने दिन में बन जाता है ये दुपट्टा तो अप्रॉक्स 20 दिन लगेगा इसको बनने में। 20 दिन? हाँ 20 दिन लगेगा। और ये हम सोच रहे हैं इस पर थोड़ा ऑर्डर मिल जाए तो मोदी जी से हम लोग कहेंगे, ये गुजारिश है बुनकरों को थोड़ा हो ऑर्डर मिले, मार्केटिंग इसकी हो बढ़िया से। हाँ रामनामी दुपट्टा के, है ना, तो मामला आगे बढ़े। हाँ तो हाँ, और बताइए। और ये हाँ टेपेस्ट्री पे चलते हैं। आइए आइए, हाँ आइए आइए दीपक पीछे आइए देखते हुए। ये देखिए यहाँ सारा जो है ये ताना बाना है, ये देखिए सेटिंग कर रहे हैं ये, और धागा देखिए कितने सुंदर सुंदर रंग है इसमें, लाल बैगनी है ना, रामनामी, ये कमाल का कलर है। कलर जो है बहुत आकर्षित करता है, और बनारस का रंग भी यही है जिसमें ढेर सारे रंग हों, यही तो बनारस है। बनारस में आप जो है बहुत अच्छा खाना, गंगा, बाबा विश्वनाथ, मतलब हमारा ये नेशनल अवार्ड के लिए जा रहा है, ये गणेश जी का डिजाइन है खाका। हाँ ये अभी 20 तारीख लास्ट डेट है, हम लोग तब तक बना लेंगे इसको। और ये जाएगा, इसका नॉर्मल डिजाइन है, नॉर्मल वो वाला पापा वो डिजाइन है वो आपको दिखाते हैं कैसा बनेगा वो व्यू। हाँ ये देखिए। अच्छा, ये नेशनल अवार्ड के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये बन के ऐसा तैयार होगा, इसको फोकस करिए। क्या बात। देखिए ये साड़ी जो आप, ये बैग वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग। हाँ जी। अच्छा, ये वॉल हैंगिंग बन रही है और ये नेशनल अवार्ड के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे आपको साड़ी, रामनामी और वॉल हैंगिंग सब कुछ मिलता है। जी 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 जी। ये तो 3 महीने लगते हैं इसको देखिए बनाने में, आप देख सकते हैं कितना कारीगरी काम है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सिरकी कब उठाना है कब डालना है। ये देख लीजिए, ये हमारा भरा हुआ है टेपेस्ट्री है, ये देखिए यूनिकनेस। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ कि कितनी बारीक कारीगरी है, ये मास्टर ही कर सकता है। मास्टर ही कर सकता है इसको, और इसका ऑर्डर कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, इसका ऑर्डर कभी खत्म नहीं होता, ये बनने से पहले बिक चुका है। अच्छा, बनने से पहले बिक चुका है। हाँ भाई, अब आदमी सामान वही बनाए। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, किसका फायदा एक बुनकर या इस धंधे में लगे हुए लोगों को मिल रहा है? भारत सरकार की तमाम बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जनरल भी चल रही हैं, और हैंडलूम डेवलपमेंट क्लस्टर बना के भी उनको जो है काफ़ी जो है काम दिया जा रहा है कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाए। इनके लिए बुनकर कार्ड की व्यवस्था, कि ये जिससे मालूम हो कि ये बुनकर हैं, सब्सिडी की व्यवस्था, इनका बीमा कराना, ये सारी व्यवस्थाएं, इनका जो बुनकर है उसका बीमा और उसके परिवार की बीमा, तमाम भारत सरकार ने जितनी परियोजनाएं इस समय बुनकरों के लिए लागू की हैं, और माननीय मोदी जी के आने से बुनकरों के लिए काफ़ी लाभ हुआ है। ये है भारत सरकार, और वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के चला रही है, दोनों मिलके चला, डबल इंजन सरकार का यही फायदा हो रहा है। ये योजनाएं जो है सब तक पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी बिल्कुल इस चीज पे एकदम लगे हुए हैं कि हम कैसे बुनकरों के लिए फायदेमंद साबित हों और उनको फायदा हो। तो यानी उनको बीमा भी आप दे रहे हैं, उनको लोन भी आप दे रहे हैं, ताना बाना धागा सब दे रहे हैं। बिल्कुल, उनको जो है लोन भी दिया जा रहा है, ताना तो यहाँ हम लोग खुद दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपना काम डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये जैसे किसी के यहाँ लगे हुए हैं तो वहाँ इनको जो है रोज काम मिले, रोज इनको पैसा मिले, और इनके घर के व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बहुत ही बढ़िया। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं और देखते हैं कुछ साड़ियों को, और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर कोई ग्राहक जो है बनारसी साड़ी लेता है तो पहचान के क्या क्या तरीके हैं, और
कैसे वो पहचान सकता है? मैं आपको एक थोड़ा एडवांस जो है लूम दिखाता हूँ, ताना बाना दिखाता हूँ इसको। मैं चाहूंगा कि इसको क्या कहते हैं, जरा सा एक दीपक आप जरा इधर आइए। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं? ये सबसे पहले तो कहा बहुत थैंकफुल रहूँगा मैं टाइटन वालों का, तनेरा उनकी इनिशिएटिव है जो उनके थ्रू पॉल साहब हैं हमारे, पहले डिप्टी डायरेक्टर थे WSC में, वीवर सर्विस सेंटर। तो उनका ये इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये अब पिट लूम से फ्रेम लूम पे ये वीविंग फ्रेम लूम है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे सामने फ्रेम लूम है। इस पे जो है बनारसी साड़ियाँ बुनी जा रही हैं और इसको जो है टाटा के लोग जो है अभी फिलहाल बनारस से ले रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे बुनकरों को जो है अब उनकी सेवाएं ले रखी हैं और उनको कोऑर्डिनेशन का काम मौर्य जी कर। जी जी जी, हमारा ही काम है। इसलिए इसको किया गया है कि नए लड़के इसमें आ नहीं रहे हैं ट्रेडिशनल, ये पुराना सोच रहे हैं कि ये समझ रहे हैं ना वो कि मतलब कि ये अब कौन करने जाए। हाँ, ये थोड़ा संयम का है, 1 महीना लगता है। तो आजकल युवा को चाहिए कि तुरंत हमको पैसा मिल जाए सब कुछ, लेकिन क्या है कि अब ट्रेडिशनल को बचा के भी रखना है। हैंडलूम दिन पर दिन घटता जा रहा है। 80% 1980 से 80% हैंडलूम कम हो गए बनारस में। 80% कम हो गया, आप डेटा देखिएगा, है सर्वे हुआ था। तो अब नए लोगों को लाने के लिए सरकार ट्रेनिंग चला रही है, मोदी जी ट्रेनिंग चला रहे हैं। समर्थ योजना के अंदर 45 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि बच्चे को वीविंग 45 दिन में तो बुनकर नहीं बनाया जा सकता, तब भी हम लोग सिखा दे रहे हैं कि नए लड़के आए और इसी लूम पे हम लोग सिखा रहे हैं उसको छोड़ के, कि समझे कि ये थोड़ा एडवांस हो गया, अब आए इसमें नए नए चीज़ बनाएं, सोचें। और एक और सबसे बढ़िया बात है कि इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड, अब आपको अभी हम दिखाएंगे वो जरूर। इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड सबसे बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार की इस समय। हाँ ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा एडवांसमेंट है। हाँ, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सरकार ट्रेनिंग। एटमॉस्फेयर यहाँ के देख रहे हैं, ये नीचे डिफरेंट है एकदम। ये क्लीन है, वो पूरी क्लीनिंग है। हाँ है ना, हाँ लग रहा है। अलबत्ता कहीं अगर जाइए आप किसी बुनकर के यहाँ तो बड़ा सब हाच पाच रहता है। हाँ, ये यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रिसाइज। हाँ हाँ, इसके लिए यहाँ पे कितनी साड़ियाँ आप बिनवा रहे हैं, मतलब हर दिन कितने कितने बुनकर काम करते हैं? यहाँ पे 35 बुनकर काम करते हैं डेली। और आपका कितना बड़ा क्लस्टर है? हमारा तो वैसे 350 लूम हमारे पास है। 350। हाँ, ये डिफरेंट एरिया में हमारे, ये चंदौली बनारस सब मिला के। क्या बात है, बहुत है। हाँ, तो चलिए अब आप मुझे साड़ियाँ दिखाइए और मुझे बताइए कि आखिर जो अलग अलग साड़ियाँ बुनी जा रही हैं उसकी प्राइस क्या है और हम असली और नकली में पहचान कैसे करें। आइए चलते हैं आपके साथ। तो आइए हम आपको हैंडलूम साड़ियों की फैक्ट्री में लेके चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि आखिर बनारस की जो बनारसी साड़ी है उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है, कैसे आगे बढ़ती है और कैसे वो ग्राहक के पास जाती है। ये अपना परिचय बताइए। मैं विजय कुमार रामनगर से हूँ और मैं करीबन मेरी 3 पीढ़ियों से भी बुनाई का कार्य जारी है और हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है बुनाई करना, नए नए वस्त्र बनाना। विजय जी आप चलिए मुझे अंदर जरा दिखाइए कि क्या क्या हो रहा है। आइए। मेरे फैक्ट्री में आपका स्वागत है। जी, ये आप देख रहे हैं, ये विजय जी की फैक्ट्री है और इसमें देखिए कितने सारे लूम लगे हुए हैं और ये सब हाथ से काम। हाँ, पूरा हाथ से ही बुना जाता है कपड़े यहाँ पर और अपने को नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं। तो अभी नया क्या आपने ईजाद किया? जी, अभी जैसे पहले है तो जाला डोरी से काम होते थे। क्या चल रहा है जरा मुझे बताइए कि कहाँ क्या हो रहा है। देखिए, ये तो वीविंग है हाँ, और आपका इधर बाइंडिंग हो रहा है। इधर बाइंडिंग भी हो रही है। जी, इधर वार्पिंग भी हो रहा है। इसको ये क्या कहते हैं? ये वार्पिंग मीन्स मतलब चलाते रहिए, ताना जो इसको बनाते हैं हम लोग। ताना बना रहा है। जी जी ताना बना रहा है। यस। अच्छा, आइए। हाँ, अच्छा ठीक जी है। जी जी, ठीक है। हाँ, ताना बना रहा है। हाँ जी, ताना बना रहे हैं हम लोग हाँ, और उसके बाद ये ताने के बाद हमारा लूम पर जाएगा ये। जी, हम चाहेंगे कि जरा चलाएं अपने इसको जरा सा। जरा चला दीजिए भैया। ये देखिए, ये जो है सब कुछ हाथ से काम हो रहा है। जी, टोटल और ये टोटल पूरा हाथ से काम हो रहा है और यही है बनारसी साड़ी की जान। जी हाथ से जो किया हुआ काम है वो बनारसी साड़ी को अमर बना देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। जी जी, बढ़ जाती है बिल्कुल।
मशीन से बना हुआ सामान और हाथ से बना हुआ सामान में दोनों में अंतर कितना बड़ा होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यस यस, देखिए जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही मुलायम रहता है, उसका वैल्यू कुछ अच्छा होता है। जो पहनने वाले लोग हैं ना, वो एक्सेप्ट पकड़ लेते हैं 1 मिनट में कि हाथ से बना है कि मशीन से बना हुआ है। जी, कैसे पकड़ते जरा मुझे बताइए। ये कैसे, मतलब जो पहनना है ना, वो कपड़ा बहुत मुलायम होता है हाथ से बिना हुआ, जो मशीन से होता है वो बहुत हार्ड होता है, और इसलिए अच्छे लोग समझ में आ जाता है। बिल्कुल क्लियरिटी पकड़ लेते हैं 1 सेकेंड में। कितने बुनकर यहाँ काम करीबन हमारे यहाँ 150 वीवर्स हैं, और सब मेरा सारा लूम इन हाउस में है, और हम लोग किसी के लिए काम करते रहते हैं, किसी डिजाइनर के लिए। जी सर। तो अभी पूरे कितने डिजाइनरों के लिए आप काम कर रहे हैं? जैसे अभी तो हम लोग करीबन 5 लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप का काम करते हैं, बिरला ग्रुप का काम करते हैं, रिलायंस है, और डालमिया जैसे लोगों को। जितने बड़े ग्रुप हैं वो आप ही के पास है। यस सर। क्या बात है, कमाल है। ये आपने देखा कि जितने बड़े इस देश के जो बड़े ग्रुप हैं वो इनके पास हैं। यानी जब आपका काम बेहतर होगा, अच्छा होगा, तभी लोग आपके पास आएंगे, और शायद मौर्या जी की यही खासियत है। हम आपको आगे लेके चलते हैं, और देखिए कितने सुंदर सुंदर रंग दिख रहे हैं। मौर्या जी ये पीला क्या बना रहे हैं आप? जी, ये टिश्यू की साड़ियाँ बन रही है, टिश्यू रियल जरी की। करीबन इसका मैक्सिमम प्राइस 1,25,000 रुपए के आसपास है। एक साड़ी है। एक साड़ी की जी सर। वो पूरा दामी सोचते रहते हैं। पूरा रियल जरी की साड़ियाँ बन रही है मेरे फैक्ट्री में। जी सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या ये सब टिश्यू पे काम हो रहा है? जी नहीं, अभी सिल्क पर बन रहा है, अभी इसकी डिजाइनिंग नई चेंज हो रही है, अच्छा, तो हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि कितना चौक और कितना उस पर आ जाएगा तो कैप्सी। ये डिजाइन कौन सेलेक्ट करता है, कौन बनवा के डिजाइन आपको देता है? जैसे मुझे आगे से डिजाइनिंग मिलती रहती है, जैसे डालमिया जी लोग भेजते रहते हैं कि ऐसी डिजाइन है वगैरह, तो हम लोग उसको साकार कर लेते हैं। क्या बात है, मतलब आप उसको जो है उकेरने का काम करते हैं, वहां से वो एक सोच भेज देते हैं, लेकिन जमीन पे लाने का काम जो है मौर्या जी करते हैं। यस सर। देखिए यही तो कमाल है। क्या है कि अगर आपके पास कला है ना, तो कला जो है अपने आप में बहुत बड़ी नियामत है, ईश्वर की तरफ से दी हुई। और जब वो आपके पास आती है और आपके हुनर से जब वो खिलती है ना, तो वो कमाल का काम करती है, अद्भुत करती है। सर, भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? सरकार से किस तरह की मदद आपको मिलती है? सरकार से सारे मदद मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है हैंडलूम के प्रति भी, और हमको बहुत फायदा मिल रहा है अभी सरकार कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, जरा मैं चाहता हूँ कि आप से। बताइए। कि हैंडलूम में क्लस्टर योजना है जो भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड है, वो हम लोग को मिल भी रहा है, और अगर हम लोग को कोई धागा चाहता है तो भारत सरकार इसके लिए प्रोवाइड कराती रहती है हम लोग को। अच्छा, धागा वागा चाहिए होता तो? जी जी, भारत सरकार की तरफ से बहुत मदद मिलता रहता है। बीमा की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? हाँ, जैसे बीमा का भी योजना चल रहा है, और बीमा ही ज़्यादा अच्छा है, और बाकी भी और भी किसी तरह की अगर इलाज की जरूरत है तो वो बुनकरों को मिल रहा है, सर, पूरी मदद मिल रहा है। उनके परिवार के लोगों को मिल रहा है। जी, भारत सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिल रही है। बिजली की क्या स्थिति है वैसे? क्योंकि हम पिछली सरकारों में देखते थे कि बिजली की हालत बड़ी बुरी थी, अभी क्या स्थिति है? सर, बिजली तो सही आ रहा है, बट हम लोग को तो पैसा सरकार भी खरीद रही, तो हम लोग को भी देना ही चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए। जी अगर सर। हम किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा नहीं देंगे तो फिर हम उसकी सुविधा कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल सर। तो हाँ, आइए जरा सा प्लीज। हाँ, आइए, नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग आइए, प्लीज इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिकेत कुमार मौर्य है। अनिकेत, पिता ने कहा कि मेरा बेटा बताएगा। ये बनारसी साड़ी का काम ही ऐसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जी, है ना? तो हम अभी जे आपने जैसे क्या, मतलब एडवांसमेंट में क्या सीखा आपने? पिता से क्या सीखा? जी, मतलब कि पहले तो हम सीख रहे कि क्या क्या उन्होंने स्किल से इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाए हैं, तो उसके लिए भी अभी तो हमें अभी जस्ट हम पढ़ कर आए हैं, तो अभी थोड़ा समय लगेगा अभी। और ये ऐसा चीज़ है कि हमेशा सीखना, एक पीढ़ी के सीखना बहुत है इसमें। सीखना बहुत है। जी, तो आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? क्योंकि आप तो बाहर से पढ़ के आए हैं, आपको लगता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये जो हमारा काम है और तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। जी, इसके लिए जैसे लास्ट ईयर हमने प्रधानमंत्री जी के थ्रू हम लोग पेरिस एग्जीबिशन में किए थे। हमें पूरा सरकार की तरफ से हमें पूरा प्रोवाइड हुआ था। इस साल दोबारा हम अभी ओलंपिक में लगाने जा रहे हैं इस बार। इस बार पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक में बनाई साड़ियाँ बनती हुई दिखेगी, बनती हुई। देखिए, सपने जब किसी के सच होते हैं ना, तो
उसको मैं मतलब उसको मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ। प्लीज कम आइए, डिजाइनर भी हैं हमारे साथ। वाह, आइए आइए, क्या नाम है आपका? मोनिका। अरे वाह मोनिका, तो मोनिका क्या करती हैं आप? कैसे डिजाइन कहाँ तैयार करती हैं, किस पे बनाती हैं, कैसे मतलब किसके साथ टाई अप करके कैसे इनको देती हैं? अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो क्या करती हैं? पहले ये लोग हमें बताते हैं कि डिज़ाइन में हमें क्या क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, उस तरीके का रिसर्च कर कर फिर तैयार किया जाता है डिज़ाइन। उसके बाद आगे प्रोसेस में जाता है सारा। तो इसमें कौन सा डिजाइन बहुत हिट चल रहा है, जिसकी बड़ी डिमांड है? ये हमारा लहंगा है। अच्छा, ये लहंगा बन जाएगी? हाँ, ये लहंगा बन रहा है हमारा। तो ये कितने दिन में तैयार होगा लहंगा? 30 दिन। हाँ, ये 30 दिन में हमारा लहंगा तैयार होगा। 30 दिन में तैयार हो गया। हाँ। तो मुझे ये बताइए मोनिका कि इसकी डिजाइन में आपने क्या फोकस रखा है? इसका कलर और इसके नीचे का जो हमारा लेस है उसको हमने थोड़ा डिफरेंट बनाया है बाकियों से। पहले हमने पूरा जाल बनाते थे, ये हमारा पूरा जाल नहीं है। अच्छा, इसको आपने नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लेकिन हम लोग आजकल देखते हैं कि जो हीरोइन मतलब हीरोइनें ज्यादा साड़ियाँ पहनती है, लोग उसकी डिमांड बहुत करते हैं, नहीं? हाँ, करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, तो हम उस पर भी काम करते हैं। तो कौन सी साड़ी आपकी किसी हीरोइन को भेजी साड़ी वाड़ी आपने, मौर्या जी ने भेजी है? हाँ जी, हमने भेजी किसको है। भेजी? हेमा मालिनी जी से और दीपिका पादुकोण। जी जी, अनुष्का शर्मा जी भी पहनी है हम लोग का। अनीता अंबानी जी रिसेंटली हम लोग का आया है, अभी पहनी थी। हाँ जी। शादी के लिए भी साड़ियाँ बन रही है हमारे यहाँ, रंग काट की साड़ियाँ जो। आइए देखिए, कमाल है, ये कमाल है। देखिए ये हमारा जो तार फंसने की स्थिति में, लेकिन कोई नहीं। देखिए ये साड़ी बन रही है आकाश अंबानी की बहू के लिए। हाँ, उनकी शादियों का साड़ी हमारे यहाँ बन रहा नीता अंबानी की बहू की साड़ी देखिए ये बीनी जा रही है। आप देखिए, ये कमाल की बात है ना? नीता अंबानी के बहू की साड़ी जो है बनारस में बुनी जा रही है और ये मौर्या जी के घर पे बुनी जा रही है। और आपको मैं उन कारीगरों से भी बात कराता हूँ जो लोग इसको बुन रहे हैं। और डिजाइनर तो आपने देखा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? है। जी, हमने तैयार किया है। हमने उनसे बात कर कर कि कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्या कलर चाहिए, उस तरीके से हमने तैयार किया है। किससे बात होती है वहाँ पे? उनकी टीम से। हाँ, उनकी टीम से, नीता अंबानी। कितने दिन में बन जाएगी ये? ये अभी इसमें लगेगा 1 महीने और, ये 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से चल रहा है? हाँ 3 महीने लगेंगे इसको? हाँ, इसको बनने में 3 महीने लगेंगे। क्या नाम है सर आपका? रिजवान। रिजवान। रिजवान, रिजवान भाई कब से बिन रहे हैं ये साड़ी? ये करीब 2 महीने। क्या खासियत है? ये खासियत हाथ से बनती है, डिजाइनें हैं ये। अच्छा। इसमें और 2 महीना करीब हो गया है। अच्छा, ये साड़ी बुनते हुए 2 महीने आपको हो गए? हाँ। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइए कि अभी कितना बुन लिया? आधी साड़ी बुन गई है? नहीं, अभी 1.5 मीटर हो रहा है। अभी 1.5 मीटर बुना है। अच्छा, इतना समय क्यों लग रहा है रिजवान भाई इसमें? इसमें ये दम से मतलब जो एक तरह का बाना चलता है, इसको काट काट कर काटना पड़ रहा है इसके हुनर के डिजाइन के हिसाब से, इसीलिए समय लग रहा है। रंग काट वाला। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए कि साड़ी की कीमत कितनी होगी? ये अप्रॉक्स अप्रॉक्स ये 2 लाख तक जाएगी। 2 लाख तक? 4 महीना लगेगा इसमें टोटल पूरा। हाँ, 2 महीना भी लग चुका है, 1 से 2 महीना भी और लगेगा। ठीक है इधर। अच्छा, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपके पास इतने सारे डिजाइनर, डिजाइन, रंग, मतलब अगर कोई आदमी आए तो खो जाए, मतलब अगर महिलाएं हैं तो यहाँ से जा ही ना। हाँ जी जी। आपका तो अक्सर कोई बैठ जाता होगा तो फिर वो जब बैठते हैं तो वो काफ़ी लंबा टाइम, 5-6 घंटा। रह जाते हैं। कहते हैं भैया हम यहीं रह जाएं। हाँ जी हाँ, यही होता है। देखिए यही होता है बनारस की जो साड़ी है, यानी बनारसी जो साड़ी है, वो किसी महिला को भी अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि यह एक परंपरा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। माँ से बेटे में, बेटे से उसकी बेटी या बेटे में, और ऐसे ये परंपरा चलती जाती है। और शायद इसीलिए बनारसी साड़ी जो हाथ से बुनी जाती है, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें आत्मा का जो वास होता है, जो आपकी कला होती है, जो आपका प्रेम होता है, जिसको हम बनारस का प्रेम कहते हैं, वो उस बनारसी साड़ी में होता है। और बनारसी साड़ी जब कोई पहनता है या किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो वाकई वो धन्य हो जाता है। मैं दीपक के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश।
दोस्तों, जब कोई बनारस आता है ना तो उसके मन में पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि बनारसी साड़ी मुझे लेनी है। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि आखिर बनारसी साड़ी की पहचान कैसे हो, क्योंकि असली बनारसी साड़ी की को सब लोग नहीं पहचान सकते और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नकली बनारसी लेके चले जाते हैं, जिसकी कीमत अगर हम सचमुच देखें ना, जो कि लूम पे बनती हैं 1200, 1300, 1500 के आसपास होती है, और उसको 6000, 7000, 12000, 15000, 20000, जो जैसा जो है इस तरह का मतलब ग्राहक फंसा ले, क्योंकि बहुत सारे जो है इसमें बीच में दलाल भी रहते हैं और जिसमें एक अच्छा खासा मोटा कमीशन जाता है। हमें जो है एक ऐसी मुहिम चलानी है कि जो बनारसी साड़ी की जो परंपरा है, जो ओरिजिनल बनारसी साड़ी है, जो कारीगर काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी कला की जो पहचान हो दुनिया भर में और उनको उसकी सही कीमत मिले। तो हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो हमें बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति बनारसी साड़ी खरीदना चाहता है तो वो आखिर असली और नकली की पहचान कैसे करे। हमारे साथ मोनिका हैं। मोनिका, आप डिजाइनर हैं, मुझे बताइए कि ये जैसे बनारसी साड़ी है, हम तो आपके पास आए हैं, तो ये असली है, ये इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी वीविंग से हम इसको उल्टा कर कर देखते हैं। ये हमारा पूरा कड़वा वर्क है और ये मशीन में ऐसा नहीं होता है। मशीन में कड़वा टेक्निक होता ही नहीं है। ये सिर्फ हाथ से ही बनता है। तो आप जब उसको टच करेंगे तो उसमें स्मूथनेस नजर आएगी। हाँ, स्मूथनेस, ये फंसता नहीं है पीछे से। ये फंसता नहीं है, पूरा फिनिश होगा तो वो फंस जाएगा। हाँ, ये जैसे पावर लूम पे जो बनता है वो तो पहले ये टेक्निक बनती नहीं है उस पे, और ये चीज़ फिनिश नहीं होता, ये बहुत लूज होते हैं। और अगर बना भी दिए तो बोलते हैं बनाते हैं, बट बनता नहीं है। अच्छा, गौरव, मुझे ये बताइए कि जैसे एक साड़ी है मेरे सामने पड़ी हुई है, तो हम अगर इसकी पहचान करना चाहेंगे तो ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से हम इसको पहचान पाएंगे? इसको तो आप पहले तो रंग काट कहते हैं इसको। तो मशीन में क्या होता है ना कि वो जो पावर लूम होता है उसमें सिर्फ सेम जरी या फिर सेम डिजाइन, और उसमें एक्स्ट्रा वेफ्ट नहीं यूज कर सकते, कलर नहीं यूज कर सकते। जैसे ये डिफरेंट कलर है ना, तो ये उसमें नहीं होगा उसमें बन ही नहीं सकता उस पे। अच्छा, इस तरह के रंग, हाँ, ये जो रंग आप देख रहे हाँ, हैं, ये मशीन में मल्टी कलर नहीं हो सकते, एक कलर होगा। ओके। और पीछे से वो कटवर्क रहता है उनका, सबसे मेजोरिटी है कि अच्छा, इसमें देखिए कटवर्क है ही हाँ, नहीं। ये कितना स्मूथ, ये देखिए स्मूथनेस, बहुत ठीक, कंफर्ट, शानदार है। ये आपको पावर लूम में नहीं मिलेगा, ये कंफर्ट। और ये रंग काट, जैसे एक कलर ये हाँ, है, जैसे और इस तरह की साड़ियाँ बहुत मिलती है जिसमें नकली तो बहुत सारी आती है। हाँ जी। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे ये तो बनारसी ब्रोकेट साड़ी है। एक तो हम इससे यहाँ से देखेंगे, जब हम लोग वीविंग करते हैं हर 2 इंच पर हम अपने टर्म में वो मत्ती बोलते हैं, वो लगा के देखेंगे, यहाँ पर पॉइंटेड दिखेगा। तो इससे पता कर सकते हैं कि ये हैंडलूम है कि पावरलूम है। और ये सर यही चीज पावर लूम में यहाँ रहती है, यही डिफरेंस है। ये देखिए सर, यहाँ पर हैंडलूम में रहेगी या पावर लूम में यहाँ रहेगी। छेदा 3 छेदे रहेंगे, 4-5 छेदे। अच्छा, ये देखिए, हाँ। कहीं 4 ऐसे रहेंगे, ये देखिए है ना, 1 2 जैसे लगे रहते हैं ऐसे। अच्छा, तो ये पहचान का एक मेन कारण है। मेन कारण है, सबसे मेन है ये। आप पहले उसमें देखिए कितने छिद्र हैं। हाँ, तो इसमें कितने हैं, असली वाले में कितने हैं? 5 है। और अगर पावरलूम का होगा तो उसमें कितना होगा? उसमें भी ये छेद का नहीं डिफरेंस है, ये पोजीशन का डिफरेंस है। अच्छा, पोजीशन का है, ये पोजीशनिंग यहाँ पे रहेगी हैंडलूम में सेलवेज, और इसमें यहाँ रहेगी, यहाँ एकदम कॉर्नर पे, एकदम एज पे। जैसे नोट में हम धागा को पहचानते हैं, वो धागा का काम होता है हैंडलूम पे रहेगी या यहाँ पावर लूम पे रहेगी। अच्छा, हाँ, तो इसको अगर आदमी समझता है तो फिर वो असली नकली की पहचान हाँ, नहीं ये समझ नहीं पाएगा। वैसे भी नॉर्मल में हम लोग पीछे से ही नॉर्मल देख सकते हैं, पीछे से हाँ, देखेंगे तब आपको पता चल और पाएगा। अगर वो रहेगा तो मतलब वो फंसेगा, मतलब कि कटवर्क टाइप में दिखेगा, बहुत सा धागे निकला रहेगा। तो वो हैंडलूम में मतलब वो पावरलूम में ज़्यादा कट कर देते हैं। और जी हाँ, करेंगे आपको चुभेगा नहीं, वो पावरलूम का साड़ी वो चुभेगा पीछे से। जी, मुनका, और कोई सलाह आप देना चाहती हैं? अगर कोई साड़ी खरीदे तो क्या ध्यान रखे? हाँ, साड़ी खरीदे तो पहले तो देख ले कि वो हैंडलूम अगर वो मांग रहा है तो हैंडलूम की पहचान उसको करनी आनी चाहिए। नहीं तो वो हमेशा आजकल मार्केट में पावरलूम के हैंडलूम के नाम पर पावरलूम सेल किया जा रहा है, तो उसको पहले तो वो देखें कि हैंडलूम पहचाने, तभी वो असली चीज़ ले पाएंगे। नहीं तो बनारस आकर तो बहुत सारे लोग लूट कर जाएंगे, है ना? ठग कर चले जाते हैं।
मोनिका ने बहुत अच्छी बात की। हाँ, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट, जिसके मतलब कि जिस पॉलिसी में ये है कि आप पावरलूम पे सिल्क नहीं चला सकते और उन पे सिल्क नहीं चला। नहीं चला सकते, ये रिजर्वेशन एक्ट में है। और ये कानून बहुत हल्का है, इसीलिए लोग चला रहे हैं। अभी भी बनारस में कॉपी हो रहा है। अगर वो एक्ट और तगड़ा धरोहर को अगर बचाना है, हाँ, तो उसको थोड़ा और मजबूत करिए और थोड़ा रेड मारिए पावरलूम पे, तब हम लोग का कुछ और होगा। तब जो बनारसी कला है उसको आप संरक्षित रखें। हाँ, नहीं तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए, एक चीज जरूरी है कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत चली आ रही है उसको हमें बचाना अगर है ना, तो जो नकली लोग हैं ना उनको हमें खत्म करना पड़ेगा, उनको हमें पहचान करनी पड़ेगी, और उस पहचान के बाद ही हम अपनी धरोहर को बचा पाएंगे। क्योंकि बनारसी जो है ना, बनारस की शान है, आन है और बान है, और शायद इसीलिए हर कोई बनारसी साड़ी किसी न किसी को देना चाहता है या किसी न किसी से पाने की इच्छा रखता है। बनारस जो को भी आता है वो बनारसी साड़ी की दुकान पे जरूर जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, यानी इंडिया न्यूज़ की यही मुहिम है कि आप असली साड़ी खरीदें, असली कपड़ा पहने, जिससे कि जो इसको बनाने वाला है ना उसका पैसा उसके पास जब जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। शायद सरकार यही चाहती है। दीपक कुमार के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़ बनारस। नीता अंबानी की बहू के लिए साड़ी बनारस में बुनी जा रही है। हम आपको वो एक्सक्लूसिव साड़ी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से ये साड़ी बुनी जा रही है और अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत रंग है ये, और बाकायदा जो है नीता अंबानी का जो परिवार है, उनके जो लोग हैं, वो एक एक चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं। उसमें डिज़ाइन क्या होगा, उसमें धागा कौन सा लगेगा, उसका रंग कौन सा होगा। आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर कलर है, और ये पिछले 2 महीने से साड़ी बुनी जा रही है। हमारे साथ जो रिजवान भाई कारीगर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। रिजवान भाई, ये बताइए कि इसको बुनने में क्या क्या खास ध्यान रख रहे हैं आप? इसमें ध्यान रखना होता है, बहुत निगाह देख के बिनना होता है, इसको डिजाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। रिजवान भाई इधर देखिए, आप जरा कैमरे में आपका भी चेहरा आना चाहिए। मुझे जी। रिजवान भाई, कितना दिन हो गया इसको बुनते हुए आपको? 2 महीने करीब हो। और अभी कितना दिन लगेगा रिजवान भाई? अभी लगभग लग जाएगा, 1.5-2 महीना और लग जाएगा। 2 महीने में साड़ी तैयार हो जाएगी। हाँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो है नीता अंबानी की बहू की साड़ी है, कितनी खूबसूरत है, और ये बनारस में यानी मोदी के बनारस में ये साड़ी बुनी जा रही है। और मैं जो है यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ, क्योंकि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनकी साड़ियाँ जो है यहाँ से जाती हैं। किसकी किसकी साड़ियाँ आप अब तक भेज चुके हैं, उनकी तस्वीरें जैसी जरा दिखाइए, कौन कौन सी साड़ियाँ जा चुकी हैं? जैसे एक साड़ी दिखा रहे हैं अभी कंगना रनावत जी ने भी पहना हुआ है। ये पूरा दिखाइए, जरा पूरी पिक्चर दिखाइए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये कंगना रनावत जो इस समय हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं मंडी से, ये उनकी तस्वीर है, और ये साड़ी बनारस की है। यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से ये साड़ी गई हुई है, और ये साड़ी कितनी खूबसूरत है, आप देख रहे हैं कितना शानदार इसका रंग है। तो इसकी क्या विशेषता है, क्या कहते हैं इस साड़ी को? ये साड़ी को शिकारगा कहते हैं। इसमें इस डिजाइन में पैरेट बने हुए हैं, पिकॉक है, बर्ड है और पिजन है, मतलब कि कबूतर, ऐसा सब मिलाकर इसको बनाया गया है। इसका नाम शिकारगा हम लोग बोलते हैं। अब हाँ, अपने भाषा में शिकारगा। शिकारगा है, शानदार। मतलब जिसमें जानवरों की तस्वीरें हैं वो शिकारगा। हाँ जी जी। इसके अलावा और कौन कौन सेलिब्रिटी जो है आपके यहाँ से साड़ियाँ जाती हैं, उनकी अगर कुछ तस्वीरें हो तो आप दिखाएं मुझे। हाँ जी, इसे कुछ और भी हैं, हम दिखाते हैं। जरूर दिखाइए। जैसे एक ये लाला दत्ता है। लारा दत्ता की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये साड़ी जो है बनारस की बनी हुई है, और बनारस से यहाँ से गई है, मौर्य जी के यहाँ से गई हुई है। जी, ये साड़ी बनारसी ब्रोकेट है। हम लोग जो अपना टर्म होता है ब्रोकेट, ये वो साड़ी है। कितनी खूबसूरत साड़ी है, और इस डिजाइन को रुद्राक्ष से लिया गया डिजाइन है। रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष से। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये जो डिजाइन है ना, ये रुद्राक्ष का माला आप देखते हैं ना, उसमें ढेर सारी डिजाइनें बनी रहती हैं, ये उसी से लिया गया है। कितनी कमाल की बात है ये। उसके अलावा और कोई सेलिब्रिटी अगर आप दिखा सकते हो तो हमें दिखाइए। कितनी शानदार बातचीत हो रही है, और हम लोग जो है उस जगह पे हैं जहाँ पे बनारस की आत्मा को लेके काम होता है, यानी बनारसी साड़ी को लेके काम होता है, और ढेर सारे यहाँ पे लोग हैं, सारे यंग लोग हैं, और सभी में इतना उत्साह है, कमाल का काम कर रहे हैं। ये कौन है? ये ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऐश्वर्या राय बच्चन की जो साड़ी है ना जी, वो मौर्य जी ने बनाई। जी हाँ।
ये क्या है, बनारसी है ये क्या? हाँ, ये बनारसी बूटीदार साड़ी है। बनारसी बूटीदार साड़ी। जी कमाल है। ये कितनी इसकी कीमत होगी बनारसी बूटीदार साड़ी की? जी, हम हमारा तो 32,000 का है साड़ी। जी देखिए क्या होता है ना कि जब आप सही जगह पे जाते हैं तो आपको सही सामान मिलता है और उसका सही दाम भी लगता है। अगर गलत जगह चले जाते हैं तो सामान तो सही मिलेगा नहीं, दाम भले आप दे दें। तो सही जगह आइए, इसीलिए हमने यानी इंडिया न्यूज़ ने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से बनारसी साड़ी बनती है, किस तरीके से बनारसी साड़ी के असली नकली की आप पहचान कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे खास बात है कि भारत सरकार कौन कौन सी ऐसी योजनाएं बुनकरों के लिए चला रही है जो बुनकरों तक पहुंच रही है। आपको हमने ये भी बताया कि कैसे जो है लाइट जो पहले कभी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मिलती थी, अब लाइट इनको 24 घंटे मिलती है। तो सवाल ये है कि ढेर सारी सुविधाएं आपके पास हैं और आपको अब अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। आप सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करिए और उसके लिए बनारस आइए, क्योंकि ये मोदी का बनारस है। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, रामनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बनारस में जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय का एक बड़ा रोड शो होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय जो है अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं, जो दिन रात जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे ये रोड शो शानदार हो और उसके बाद नॉमिनेशन हो और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख की ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। दिलीप जी, कैसे तैयारी की है और क्या क्या चल रहा है? बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा